श्री राम। पराब्रह्म सतगुरु पुण्यम पुनि सब संत नमो। हरि रामा मोर भवन में आपद समान को। प्रथम सेव गुरुदेव की पीछे हरि की सेव। जन हरिया गुरुदेव बिना भगति न उपजे बे। सतगुरु सेति विनती पर ब्रह्म सो प्रणाम। अनंत कोट संत रामदास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद। विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। नमो राम सतगुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन। मेरे गुरु के दोय भुजा गोविंद के भुज चार। गोविंद से कछु नहीं सरे गुरु उतारे पार। श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री वाणी जी महाराज की जय। खेड़ा पा सिंतल राम धाम की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरी माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप इस चैनल से जुड़े रहना और कथा का लाभ लेते रहना। तो इस भगतमाल जी में आज की कथा आती है शिव पार्वती जी की। भगवान शिव जी और पार्वती जी की अद्भुत लीला और अद्भुत कथा है। तो संक्षेप में थोड़ी सी कथा आती है शिव जी और पार्वती जी की। शिव पार्वती जी का इतना सर्वश्रेष्ठ प्रसंग है, जब आप एक बार सुनोगे तो बार बार सुनने का मन करेगा। तो भगवान शंकर सदाशिव आदि अनादि त्रिलोकवासी सबके गट गट के अविनाशी माता पार्वती के प्रिय पतिदेव सदाशिव शंकर भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो आज की कथा आती है शिव पार्वती जी की। सबसे पहले जो राम जी का नाम है वो शिव जी ने लिया। राम जी का नाम ही शिव जी ने निकाला। उससे पहले कोई राम का नाम नहीं था। भगवान शिव के मुंह से हीरा जैसा नाम निकला, राम नाम। तो प्रथम नाम सदाशिव लिया, पार्वती को निज तत्व दिया,
सो सुनी नाम सुआले भागा, उदर माही राम लिव लागा। बाहिर आए बसे वन जाई, राम नाम सु प्रीत लगाई। वेद व्यास बहु जान उपाया, एक राम कहे उलट समाया। माया जीत राम लिव लाए, परम हंस पद आनंद पाए। तो सबसे पहले राम जी का नाम सर्वप्रथम शिव जी ने निकाला, फिर बाद में वही राम नाम अमर मंत्र श्री पार्वती जी को सुनाया। तो संत श्री रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि इस सृष्टि के आदि आरंभ में ही भगवान शंकर ने राम नाम की अपार महिमा जानी और राम रस पीना शुरू किया। वह राम रस में गलतान रहते हैं। नाम के प्रताप से महादेव जी हजारों वर्षों तक समाधि का परम आनंद लेते थे। जहाँ कहीं भी राम नाम की महिमा होती है या राम कथा का वाचन होता है, वहां महादेव जी सूक्ष्म रूप से पधार कर राम रस का पान करते हैं। ऐसी राम जी की लीला है। तीनों लोगों के महादेव जी राम रस पीने में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। जितनी राम नाम की महिमा महादेव जी जानते हैं, उतनी शायद इस संसार में कोई जाने या ना जाने, कोई पता नहीं है। एक बार देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का किया था। एक बार देवता और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन किया था। वे सभी सागर से अमृत पान चाहते थे, किंतु उन्हें सबसे पहले सागर में विष का प्याला मिला। दैत्य देवता सभी घबराए कि इस हलाहल विष को कहाँ रखा जाए, या फिर इसी का पान करके इसकी ज्वाला को शांत करने में कौन समर्थ है। तो देवता और दैत्य आपस में विचार करने लगे कि समुद्र मंथन से विष निकला गया, इस विष को कौन अपनाए। और जो इस विष का पान भी कर ले तो इसको शांत करने में इतना बड़ा कौन सामर्थ्य है। तब देवताओं ने परम शांत गंभीर वाणी से सदा शिव जी का जाप और नाम लिया, और सभी मिलकर महादेव जी के पास आए और स्तुति करने लगे। भोले शंकर की महादेव जी की स्तुति करने लगे। देवता कहते हैं, हे देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, सबके दुख हरी भगवान शंकर की देवता लोग बड़ी अच्छी प्रशंसा की और स्तुति की। हे देवों के देव महादेव, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा, हे शरणागतों के रक्षक प्रभु, रक्षा करो रक्षा करो। हलाहल विष की ज्वाला से संसार सागर जल रहा है। हे प्रभु, इस सारे संसार के प्राणियों के बंधन और मोक्ष के कारण आप हैं। अंत आप ही सामर्थ्य हैं, इसीलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु है। इसी प्रकार महादेव जी की स्तुति करने पर शिव जी ने राम नाम का सुमिरन किया और एक ही घूंट में सारा विष मुंह में भर लिया। देखो, सदाशिव जी हलाहल विष का पान कर गए और एक घूंट में सारा विष पी गए।
बाद में याद आया कि मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम जी का वास है और भगवान राम जी मेरे हृदय में वास करते हैं। तो शंकर भगवान ने वो विष है वो अपने कंठ में ही रख लिया, अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि अंदर तो राम का नाम था। और हलाहल शिवजी विष को अपने कंठ में ही शांत करने की शक्ति महादेव जी को राम नाम से प्रताप से प्राप्त हुई थी। और अपने कंठ में विष को शांत कर दिया, तब से महादेव जी का कंठ नीलकंठ नाम पड़ गया। उसी दिन से भोले शंकर का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। इसीलिए भगवान शंकर को नीलकंठ महादेव जी भी कहते हैं। इसी प्रकार हला हला हल विष को कंठ में शांत करने की शक्ति महादेव जी को राम नाम से ही प्रताप से प्राप्त हुई थी। उसके बाद देवता व दैत्यों ने मिलकर फिर सागर का समुद्र का मंथन करना शुरू किया। तो दूसरा रतन कामधेनु गाय निकली। उनके पुत्र नंदी को महादेव जी ने लिया। चौथा रतन एरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। पांचवा रतन कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान विष्णु ने ले ली। छठा रतन कल्पवृक्ष निकला जो स्वर्ग में रखा गया। सातवां रतन रंभा रस अप्सरा निकली जो स्वच्छंद विचरने वाली रही। आठवां रतन माता लक्ष्मी निकली जो भगवान नारायण को साथ ब्याह दी गई। नवा रतन नशा का पदार्थ वारुणी निकला जो दैत्यों ने ले लिया। 10वां रतन धनवंतरी औषधियों लेकर प्रकट हुए। 11वां रतन सारंग धनुष निकला जो भगवान विष्णु ने लिया, इसीलिए वे सारंग पाणी कहलाते हैं। 12वां रतन शंख निकला जो भगवान विष्णु ने ले लिया। 13वां रतन चंद्रमा निकले जो आकाश में ग्रह के रूप में है। और 14वां रतन अमृत का पान निकला। 14वां रतन देखो अमृत का कलश बाहर निकला। त्यों ही उसे लेकर वे के इंद्र का पुत्र जयंत भाग गया। दैत्यों ने उनका पीछा किया। पीछा झपटी में 4 जगह अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई जो आज कुंभ मेले से विख्यात होती है। वो 4 अमृत की बूंदें जब समुद्र मंथन के समय गिरी थी, वही जगह आप कुंभ के रूप में मेला लग रहा है। आज के दिन वहां कुंभ के रूप में मेला लगता है और वहां कुंभ रूप में मनाया जाता है। तो कुंभ का मेला, प्रथम मेला हरिद्वार में कुंभ लगता है। द्वितीय मेला उज्जैनी, तृतीय प्रयागराज और चतुर्थ नासिक कुंभ मनाया जाता है। जयंत के हाथ से अमृत का कलश छीनकर देते अमृत पीने के लिए झगड़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और अमृत देवताओं को पिलाया। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने के लिए हर कोई लालान्वित होता था। एक दिन भगवान शंकर के मन में भी आया कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप कैसा बनाया था, उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शिव जी प्रभु श्री हरि के पास आए और भगवान श्री हरि की से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो आपने स्त्री का रूप मोहिनी अवतार ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया, हे स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम इस जगह आए हैं। हमारे मन में उसको देखने का बड़ा कौतूहल है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि
हे शंकर जी, वह मेरा स्त्री रूप बड़ा ही सुंदर था, जो कामी पुरुषों को सुख देने वाला था। और आगे विष्णु भगवान शंकर जी से कहते हैं कि आप मत देखिए। फिर भी महादेव जी ने दर्शन की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने महादेव जी को माता में लगाए रखा और कहा कि हे शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था। अंत देवताओं का काम बनाने के लिए मैंने दैत्यों का एक दैत्यों के लिए मन एक नए कौतूहल की ओर खींचने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। उसी समय महादेव जी को बगीचे में एक सुंदर सी स्त्री जो हाथ में गेंद लिए खेलती हुई नजर आई। तो महादेव जी उनकी ओर गए। वह स्त्री नेत्रों को कटाक्ष करते हुए आगे भागी और अपनी मधुर मुस्कान में महादेव जी का चित्त हर लिया। भगवान महादेव जी में रजोगुणी सृष्टि देखकर श्री हरि हंसने लगे और तत्काल अपनी माया को पुनः हर ली। भगवान शिव श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी माया बड़ी प्रबल है, जो बड़े बड़े योगियों और मुनियों को भी मोहित कर देती है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे शरणागत के वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री हरि ने अपना परम भक्त मानकर महादेव जी से कहा कि यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल तो मैं ही हूँ। इसीलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकेगी। तब से महादेव जी निर्लेप, निर्विकार, अज तथा अविनाशी वह सदा ही हरि नाम से गलतान रहते हैं। तब से श्री महादेव जी भगवान राम नाम में डूबे रहते हैं और नाम में मस्त रहते हैं और भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं। इसी तरह आज की महादेव जी की कथा है और आप इसे मन लगा के सुनिए। श्यावर रामचंद्र भगवान